घर का माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा था। राजू रोज की तरह सुबह उठा, काम के लिए निकला और कविता ने पीछे से टिफिन पकड़ाया। आज सब्जी में जरा कम मिर्च डाली है, तुम्हारा ख्याल रखा है। राजू हंसते हुए बोला, तेरा ख्याल ही तो मुझे जीने की वजह देता है। शाम को राजू थोड़ा थका सा घर आया और गलती से कुछ ऐसा कह गया जिस पर कविता को बुरा लग गया। बात बस इतनी सी थी। कविता ने पूछा, सब्जी कैसी लगी? राजू ने थकान में हल्के से कहा, ठीक है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया लगता है। बस यही बात कविता को चुभ गई। वो बिना कुछ बोले उठी, बर्तन समेटे और फिर सीधे कमरे में चली गई। राजू समझ ही नहीं पाया कि गलती कहाँ हो गई। कविता थोड़ी देर बाद बोली, हर बार मैं ही क्यों सोचूं तुम्हारा, कभी तुम भी तो सोचो मेरा। तुम्हें मेरे खाने में नमक नजर आया, पर तुम्हारी थकान में मैंने जो प्यार डाला वो नहीं दिखा। राजू ने कविता का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन कविता ने मुंह फेर लिया। रात गहराने लगी थी, लेकिन उस रात कमरे में सन्नाटा था। कुछ देर बाद कविता खुद ही आई, राजू की बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे बुरा लग गया था, पर वो भी प्यार ही था। तुमसे दूर रहना तो सोच भी नहीं सकती। नाराज होती हूँ, पर तुम्हारी बाहों में ही सुकून मिलता है। रोती हूँ, पर तुमसे अलग नहीं हो सकती। राजू ने उसे गले से लगाते हुए कहा, पगली, नाराज होनी है तो हो, पर यूं लिपट कर रोया कर। मुझे अच्छा लगता है जब तू मेरे सीने से लगकर दिल की बात कहती है। रात को दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर फिर वही वादा दोहराया, हमेशा साथ रहेंगे, हर मुस्कान, हर आंसू में। अगले दिन कविता मायके चली गई। कुछ दिनों बाद कविता के मायके में एक शादी थी। वो कुछ दिन के लिए जाने लगी तो राजू थोड़ा उदास हो गया। कविता ने जाते वक्त कहा, चलिए भले ही दूर जा रही हूँ, पर दिल में तो बस आप ही हैं। हर पल मिस करूंगी, और हाँ, खाना टाइम पे खा लेना। राजू मुस्कुराते हुए बोला, जा तो रही हो, लेकिन मेरा दिल यहीं छोड़ जाओ। कविता मायके पहुंची तो घर वालों ने खूब प्यार से स्वागत किया, लेकिन जब पहली रात आई, कविता अकेले कमरे में बैठी छुपकर रोने लगी। राजू की आवाज, हंसी, उसका साथ, सब याद आ रहा था। कविता की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, सब ठीक है? कविता बोली, हाँ माँ, सब ठीक है, बस उनकी आदत पड़ गई है। रात को उनकी बातें नहीं सुनती तो नींद नहीं आती। वहीं राजू घर पर अकेला था। बहनों ने उसे चढ़ाया, क्या भाभी चली गई तो तुम्हारी चाय भी फीकी हो गई? राजू मुस्कुराते हुए बोला, भाभी नहीं, मेरी सुबह चली गई है। कन्हैया लाल बोला, भाभी की तो बड़ी याद आ रही है, एक काम करो, वीडियो कॉल कर लो। रात को वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं। राजू बोला, घर की रौनक चली गई है तेरे साथ, जल्दी आ जा। कविता शरारत से बोली, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी यादें तो बनने दो। और फिर अगली सुबह कविता अचानक बिना बताए लौट आई। दरवाजा खोला तो राजू आश्चर्य में, अरे तू? कविता बोली, तेरे बिना रह नहीं पाई, इसीलिए वापस आ गई। राजू ने उसे गले से लगाया और बोला, तू चली जाती है तो लगता है घर नहीं, खाली दीवारें हैं। तू साथ होती है तो हर दिन त्योहार लगता है।